हेलो बच्चों, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू कैरियर एप्लीकेशन। क्लास लाइव हो गई है ना बच्चों? एक बार कमेंट करके बताना क्लास लाइव है ना, क्योंकि मैंने लाइव करी है। हो गई है ना लाइव? गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग। सुजीत, ऋत्विक, वंश, नीतीश कुमार, पंकज, वंशिका है, उसके बाद फैजान, हसन है, रोबिन कुमार है। बच्चों जल्दी से बताओ क्लास लाइव हो गई है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? ओहो, एक मिनट बच्चों, हो गई ना क्लास लाइव? अब हुई है शायद ना। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हाँ जी, वेलकम टू कैरियर एप्लीकेशन। आप सभी का कैरियर एप्लीकेशन की केमिस्ट्री की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था एसिड बेस सॉल्ट चैप्टर के बारे में। दो क्लास ऑलरेडी हो चुकी है अम्ल क्षार एवं लवण के बारे में। एसिड्स क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं, इसके बारे में मैंने पढ़ा दिया है बेटा कि आपको एसिड जो होते हैं उसके बारे में आरएनएस ने क्या कहा था, ब्रॉन्स्टेड ने क्या कहा था, है ना, लुईस मेथड क्या कहता है, हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। अब हमें एक एक करके एसिड्स के यूजेस पढ़ने हैं और उसके बाद हमें पढ़ने हैं बेटा बेसिस, और उसके बाद पढ़ने हैं हमें सॉल्ट यानी लवण के बारे में पढ़ने हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करें हम एसिड्स के बारे में। किसमें कौन सा एसिड होता है, किस एसिड का क्या काम होता है, ये सारे पढ़ने हैं हमें बेटा। मैं अच्छी हूं अंश जी, क्लास यहां से तो लाइव हो चुकी है, सारे बच्चे कह रहे हैं। चलो स्टार्ट करें फिर अपना एसिड्स के बारे में। पहला एसिड है जिसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl लिखिएगा। इसे बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। आपने देखा होगा इस HCl से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। अब कौन कौन से क्वेश्चंस बनते हैं, बस वही हमें पढ़ना है। भाई गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, लुएं चल रही है बहुत ज्यादा, आपके यहाँ भी गर्मी इतनी ज्यादा होगी ना। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हम हिंदी में बोलते हैं बच्चों। HCl का दूसरा नाम क्या होता है? इसी HCl को कहा जाता है म्यूरेटिक एसिड। तो कभी म्यूरेटिक अम्ल के नाम से आ जाए ना कि किस अम्ल को म्यूरेटिक अम्ल कहते हैं, तो वो इसी को कहते हैं बेटा, म्यूरेटिक अम्ल कहते हैं। HCl का दूसरा नाम म्यूरेटिक अम्ल या म्यूरेटिक एसिड भी होता है। अब HCl के बारे में हम कुछ बातें करते हैं। तो बच्चों जब HCl के बारे में बात करते हैं तो क्या सबसे पहला HCl के बारे में, HCl हमारे स्टमक में होता है, हमारे पेट में पाया जाता है ये एसिड। आप जानते हैं कि हमारे पेट के अंदर एक एसिड होता है जिसको हम HCl कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। ये HCl पेट में क्या करता है? एक तो हमारे स्टमक में एसिडिटी कर देता है। जब आप ज्यादा खाना खा लेते हैं, ज्यादा स्पाइसी, ज्यादा मसालेदार खाना खा लेते हैं, तो ये अम्लता कर देता है, एसिडिटी कर देता है। ये अपन बायोलॉजी में पढ़ेंगे, पूरा डिटेल में वहां पे पढ़ेंगे क्यों हो जाती है, कैसे हो जाती है। दूसरा आपको पता होगा कि ये जो हमारे स्टमक में एसिड होता है ये क्या करता है, ये छोटे छोटे जो जर्म्स होते हैं उनको मार देता है। टू किल जर्म्स, हमारे खाने के साथ कोई कीटाणु आ गए हैं, है ना, उन कीटाणुओं को नष्ट करने का काम करता है। कीटाणुओं को, जीवाणुओं को यानी बैक्टीरिया और जर्म्स को क्या करता है, नष्ट करता है बेटा, मार गिराता है उनको। ये तो हमारे पेट में काम आ गया। बाकी ये हम बायोलॉजी में अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे जब आपको डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाएंगे वहां पर। ठीक है, राइट। तो अब क्या है, अब जरा मेरी बात को ध्यान से सुनो कि ये जो HCl होता है ना, ये HCl इसी को कहा जाता है तेजाब। तेजाब कहा जाता है। यही एसिड काम में आता है बाथरूम क्लींजिंग में। ये बाथरूम क्लींजर के रूप में काम आता है बेटा, बाथरूम की सफाई करने के लिए इसी अम्ल का काम में लिया जाता है। और ये एसिड किस नाम से जाना जाता है, बाथरूम में काम लेते हैं, तेजाब के नाम से जाना जाता है। आपने बाथरूम की सफाई करने के तेजाब की बोतल आती है, हार्पिक आता है, कभी हार्पिक देखना, हार्पिक के पीछे लिखा होता है इसमें इतना परसेंट क्या बना हुआ है, तब क्या बताएंगे आप, बताओगे बेटा इतना परसेंट इसके अंदर HCl बना हुआ होता है ना, HCl इसके अंदर इतना परसेंट होता है। अब बच्चों अगला जो HCl का काम होता है वो क्या होता है, ये HCl केमिस्ट्री में काम आता है एक्वा रीगिया बनाने में। ये एक्वा रीगिया सॉल्यूशन क्या होता है, केमिस्ट्री में इसको काम में लिया जाता है एक्वा रीगिया बनाने में। अब ये एक्वा रीगिया को हिंदी में कहा जाता है अम्लराज विलयन बनाने में, यानी कि सॉल्यूशन बनाने में। अब ये अम्लराज होता क्या है, पहले ये सुनो। दो स्ट्रॉन्ग एसिड को एक साथ मिलाकर एक सॉल्यूशन तैयार किया जाता है, उसे एक्वारीजिया सॉल्यूशन या अम्लराज कहा जाता है। इस एक्वारीजिया में कौन कौन से एसिड काम में आते हैं, तो इस एक्वारीजिया में एक तो HCl प्लस दूसरा एसिड होता है HNO3। HNO3 को कहा जाता है नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड, HCl को कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दोनों किस अनुपात में, किस रेशियो में मिलाए जाते हैं, ये एग्जाम में आता है। 3:1 के रेशियो में। 3 मॉलिक्यूल हाइड्रोक्लोरिक एसिड के तो 1 मॉलिक्यूल HNO3 नाइट्रिक एसिड का, दोनों को मिलाकर हम एक सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं जिसको एक्वारीजिया कहा जाता है। जिसको एक्वारीजिया यानी कि हम क्या कहते हैं, नाइट्रिक एसिड कहते हैं। नाइट्रिक एसिड और HCl को मिक्स कर दो 3:1 के रेशियो में, 3:1 में जब हम क्या कर देते हैं, तो क्या बेटा आप बताओगे, इनको मिला देते हैं तो क्या बन जाता है बेटा, आप कहेंगे इसी सॉल्यूशन को एक्वारीजिया सॉल्यूशन कहा जाता है, अम्लराज कहा जाता है। अब ये अम्लराज कहां काम में लिया जाता है, अम्लराज क्या काम करता है, मेटल्स को डिसॉल्व करने के लिए काम में आता है। मेटल्स को क्या कर देता है, डिसॉल्व करने के लिए, मेटल्स को मेल्ट करने के लिए, मेल्ट का मतलब होता है पिघलाना, मेल्ट करने के लिए काम में लिया जाता है। अब कौन कौन सी मेटल, जैसे सोना हो गया, जैसे चांदी हो गया बेटा, जैसे सोने को इंग्लिश में बोलते हैं, सॉरी केमिस्ट्री में बोलते हैं और गोल्ड सिंबल, गोल्ड का सिंबल ए होता है, ऐसे चांदी का सिंबल होता है AG, अर्जेंटीना बोलते हैं चांदी को। ठीक है, तो सोने और चांदी जिस सॉल्यूशन के अंदर जाके मेल्ट हो जाता है, पिघल जाता है, उसी सॉल्यूशन को बोलते हैं एक्वारीजिया सॉल्यूशन। बेटा सोनार लोग काम में लेते हैं इसको, है ना। क्या करते हैं, जैसे अपने पास सोने की अंगूठी है, हम कहते हैं कि सोने की अंगूठी से हमें क्या बना दो, चेन बना के दे दो गले में पहनने के लिए। तो क्या करते हैं सोनार, उस सोने की अंगूठी को एक सॉल्यूशन के अंदर डाल के रख देते हैं, उसी सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं, उसी को एक्वारीजिया सॉल्यूशन कहते हैं, उसी को अम्लराज कहते हैं। तो अम्लराज दो स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉम्बिनेशन होता है। कौन कौन से स्ट्रॉन्ग एसिड, HCl HNO3 के, एक दोनों को मिलाकर 3:1 के रेशियो में डालते हैं, तो उसी को सॉल्यूशन को हम अम्लराज कहते हैं। एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है एक्वारीजिया सॉल्यूशन में कौन कौन से एसिड आते हैं, किस रेशियो में डाले जाते हैं, यह एग्जामिनर पूछेगा। सोना और चांदी और अर्जेंटीनम, है ना, सोना और जो चांदी होता है वो कौन से सॉल्यूशन के अंदर घुल जाता है या पिघल जाता है, तो आप क्या बताओगे बेटा, वो किस में पिघल जाता है, एक्वारीजिया में पिघल जाता है। तो HCl जो होता है वो केमिस्ट्री में स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड माना जाता है। ये तो खैर हमने लास्ट क्लास में पढ़ाई दिया था आपको कि ये प्रबल एसिड होता है, यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। अब आप मेरे से ये मत पूछना कि स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं, पिछली क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ाया था। ऐसा कोई भी एसिड जो पानी के अंदर, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाए और ज्यादा मात्रा में H+ आयंस दे, उसी को आप स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हो, उसी को आप प्रबल अम्ल कहते हो, जैसे HCl, जैसे HNO3, जैसे H2SO4 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये होता है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दूसरा एसिड पढ़ेंगे हम स्ट्रॉन्ग एसिड, इसके बाद नंबर 2 पे आप लिखोगे H2SO4। नंबर 2 पे आता है आपका बैटरी एसिड। बैटरी एसिड कौन सा होता है, आप बताओगे बेटा H2SO4। इसका नाम क्या होता है, इसी को बोलते हैं हम सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड इसी को कहा जाता है सल्फ्यूरिक एसिड, और सल्फ्यूरिक अम्ल इसी का दूसरा नाम होता है बैटरी एसिड बेटा। ये बैटरीज में काम में लिया जाता है। तो सब जब भी एग्जामिनर पूछे कि बैटरी के अंदर कौन सा अम्ल भरा जाता है, तो वो यही होता है, इसी को बैटरी एसिड, बैटरी अम्ल के नाम से जाना जाता है। कौन सी बैटरी, जैसे इन्वर्टर बैटरी, लेड स्टोरेज बैटरी, जैसे लेड स्टोरेज वाली कौन सी होती है, इन्वर्टर की बैटरी। आपने देखा होगा लोग बोलते हैं हमारे इन्वर्टर के अंदर का एसिड खत्म हो गया, इसके अंदर एसिड डलवाना है हमें, इसलिए इन्वर्टर काम नहीं कर रहा है। तो जो इन्वर्टर वगैरह या जो लेड स्टोरेज बैटरीज होते हैं उनके अंदर कौन सा एसिड मिलाया जाता है, H2SO4 मिलाया जाता है बेटा। दूसरा आपको बताना है, इसी एसिड का नाम होता है ऑयल ऑफ विट्रियोल। इसी अम्ल को कहा जाता है ऑयल ऑफ विट्रियोल। हिंदी में लिखोगे तेल का थोथा। लेकिन हिंदी मीडियम वाले बच्चों में आपको बता दूं, कभी कभी बस इंग्लिश का हिंदी में टाइप करके एग्जामिनर देता है, तो हिंदी मीडियम से जो पढ़ रहा है वो इंग्लिश के सब साथ में लिख ले प्लीज करके, ठीक है बेटा, है ना। तो क्या बोलते हैं इसको, ऑयल ऑफ विट्रियोल कहते हैं बेटा। विट्रियोल शब्द का मतलब क्या होता है, जहां पर भी आप बताओगे, जहां पर भी SO4
SO4 आता है, सल्फेट आयंस होते हैं, उसको विट्रियोल कहा जाता है केमिस्ट्री में। जैसे इसके अंदर SO4 आ रहा है तो इसे कहते हैं हम ऑयल ऑफ विट्रियोल। केमिस्ट्री में 3 विट्रियोल बहुत फेमस है, साइड में लिखना ऐसे लाइन ड्रॉ करके। देखो साइड लाइन ड्रॉ के इधर मैं जो लिखती हूं ना वो होता है चैप्टर से ही थोड़े से क्वेश्चंस हटके आ जाते हैं। तो केमिस्ट्री में 3 विट्रियोल बहुत ज्यादा फेमस होते हैं। कौन कौन से, एक सेकंड रुकना, हाँ कौन कौन से तीनों विट्रियोल लिख लो बेटा। अब कौन है, क्लास के बाद मिलना सकता। चलो तीनों कौन कौन से होते हैं। पहला है ग्रीन विट्रियोल। ग्रीन विट्रियोल बेटा इनके केमिकल नाम या आपसे पूछ लेता है इनके केमिकल फॉर्मूला। हिंदी में बोलते हैं हरा थोथा। हरा थोथा किसको कहते हैं। दूसरा आपको लिखना है व्हाइट विट्रियोल। व्हाइट विट्रियोल और हिंदी में तो हो जाएगा आपका सफेद थोथा, सफेद थोथा। और तीसरा कौन सा होता है बेटा, तीसरा होता है आपका ब्लू विट्रियोल। ब्लू विट्रियोल हिंदी में बोलेंगे नीला थोथा, नीला थोथा। अब आप पूछोगे विट्रियोल शब्द का मतलब क्या होता है। विट्रियोल का मतलब होता है SO4 सल्फेट आयन जिसके अंदर। ग्रीन विट्रियोल किसको कहा जाता है, हरा थोथा किसको कहा जाता है, फेरस सल्फेट को, FeSO4.7H2O। Fe सिंबल होता है बेटा फेरस, फेरस किसको बोलते हैं, हाँ पढ़ोगे आगे चलकर। आयरन का सिंबल क्या होता है बेटा, Fe होता है ना। तो फेरस सल्फेट को क्या कहा जाता है, फेरस सल्फेट को कहा जाता है प्यारे बच्चों ग्रीन विट्रियोल। तो एग्जामिनर पूछेगा या तो ऐसे पूछेगा आपसे ग्रीन विट्रियोल का केमिकल नेम क्या है, फेरस सल्फेट। ग्रीन विट्रियोल का केमिकल फॉर्मूला क्या है, FeSO4.7H2O। या पूछेगा फेरस सल्फेट का दूसरा नाम क्या है, तो आंसर क्या करके आओगे, ग्रीन विट्रियोल, ग्रीन विट्रियोल। अब दूसरा आता है व्हाइट विट्रियोल किसको कहते हैं, सफेद थोथा किसे कहते हैं, जिंक सल्फेट, ZnSO4.7H2O। इसे कहा जाता है जिंक सल्फेट। हिंदी में सेम नाम है इसलिए नाम नहीं लिख रही है, तो हिंदी मीडियम वाले बच्चों गुस्सा मत होना, सेम नाम है आप खुद से लिख सकते हो। अगला आता है बेटा ब्लू विट्रियोल। नीला थोथा किसको कहते हैं, कॉपर सल्फेट को, CuSO4.5H2O होगा यहाँ पे, इसको कहा जाता है कॉपर सल्फेट। तो कहने का मतलब है जिस भी केमिकल फॉर्मूले में SO4 आता है उसको हम विट्रियोल कहते हैं, उसको हम विट्रियोल कहते हैं। इसीलिए यहाँ पर भी SO4 आया तो H2SO4 का दूसरा नाम होता है ऑयल ऑफ विट्रियोल। ऑयल ऑफ विट्रियोल तेल का थोथा। अब ये विट्रियोल 4 होते हैं। अगर आपसे पूछे ऑयल ऑफ विट्रियोल किसको कहते हैं, तब तो आप सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 करके आएंगे। अगर आपसे पूछे ग्रीन विट्रियोल किसको कहते हैं, फेरस सल्फेट को, व्हाइट विट्रियोल किसको कहते हैं, जिंक सल्फेट को, और ब्लू विट्रियोल नीला थोथा किसको कहते हैं, कॉपर सल्फेट को कहते हैं। आइए जरा फिर नेक्स्ट H2SO4 के बारे में अगला पॉइंट क्या है बेटा, इसी एसिड को कहा जाता है किंग ऑफ एसिड्स। इस एसिड को कहा जाता है किंग ऑफ एसिड्स। लिखिएगा यह अम्लों का राजा कहलाता है बेटा, ये अम्लों का राजा है। अब राजा क्यों है, क्योंकि केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा यही एसिड काम में लिया जाता है, पहला कारण। दूसरा कारण है इसी एसिड से बहुत सारे नए एसिड बनाए जाते हैं बेटा, है ना। इसी एसिड से नए बहुत सारे केमिस्ट्री में एसिड बनाए जाते हैं, इसलिए इसका नाम किंग ऑफ एसिड बन गया है, अम्लों का राजा भी बन गया है बेटा। ठीक है, अगला ये एसिड पाया जाता है, इट इज प्रेजेंट इन एसिड रेन। यह अम्ल वर्षा में पाया जाता है। अब अम्ल वर्षा क्या होती है बेटा, मानसून की पहली बारिश होती है, उसको हम एसिड रेन कहते हैं। कहा जाता है मानसून की पहली बारिश में एसिड घुला हुआ आता है, उसमें नहीं नहाना चाहिए, नहीं तो आपको चर्म रोग हो जाएंगे, बहुत सारे स्किन में इंफेक्शन होने लग जाते हैं। सुना होगा आपने, क्यों, क्योंकि मानसून की पहली बारिश में घुले हुए आते हैं एसिड रेन। एसिड रेन का पीएच कितना होता है, पिछली क्लास में पढ़ाया था। जब भी ऐसा बारिश का पानी जिसके पीएच का मान लेस देन 5.5 हो, उस अम्ल की जो बारिश है उसको घोषित कर दिया जाता है कि ये तो एसिड रेन है, इसमें तो एसिड ज्यादा घुले हुए हैं। अब ये एसिड रेन होती कैसे है, तो हमारे एनवायरनमेंट में दो गैसें होती हैं, एक होता है सल्फर डाइऑक्साइड, दूसरी होती है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, है ना। ये दोनों क्या है, ये गैस है बेटा, ये गैसेस हैं। अब ये गैसेस जब एनवायरनमेंट में ऊपर जाती हैं तो इनको ऊपर मिल जाता है वाटर वेपर, जल वाष्प। और जैसे SO2 को पानी मिला, वाटर मिला, यानी कि SO2 को क्या मिल गया, H2O मिल गया, तो SO2 प्लस H2O मिलकर बना देता है H2SO4, ये एसिड बन गया बेटा। ठीक है, जैसे ही NO2 को क्या मिल गया, H2O मिल गया, पानी मिल गया, तो यहां से एसिड बन जाता है HNO3। तो बेटा ये H2SO4 एक एसिड है, ये दूसरा एसिड है। ये दोनों एसिड किसमें, बारिश के पानी में घुल जाएंगे, और जब ये बारिश का पानी धरती पे आएगा तो ये जो बारिश होगी इसी को हम क्या बोलेंगे, इसी को हम एसिड रेन बोलेंगे, इसे अम्ल वर्षा बोलेंगे। तो एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन पूछता है, एसिड रेन के पीएच का मान कितना है, एसिड रेन में कौन कौन से एसिड होते हैं, एसिड रेन करवाने वाली कौन कौन सी गैसेस हैं, ये दोनों गैसेस। ये लो बेटा, ये आपके एग्जामिनर के क्वेश्चन। तो यही एसिड होता है जो बैटरी में भरा जाता है, यही एसिड होता है जो एसिड रेन में पाया जाता है, जो अम्ल वर्षा के अंदर घुला हुआ आता है। और बेटा मैं बता दूं आपको, यही जो एसिड रेन है ना, ये क्या कर रही है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन, मैं पिंक कलर के पेन से लिख रही हूं। ये एसिड रेन अगर बहुत ज्यादा हो जाती है तो ये कर देती है मार्बल कैंसर। अब आप कहोगे मैं मार्बल को भी कैंसर होता है क्या, जी हाँ, मार्बल क्या होता है, आपने सुना होगा ताजमहल की जो सफेदी है वो पीली पड़ रही थी, क्योंकि ताजमहल के आसपास बहुत सारी इंडस्ट्रीज थी और उन इंडस्ट्री से दो गैसेस निकल रही थी, है ना, दो गैसेस निकल रही थी। कौन कौन सी, SO2 NO2। और उसी की वजह से ताजमहल के ज्यादातर ये वाली, ठीक है, ये वाली, है ना। तो क्या ताजमहल के आसपास जो इंडस्ट्रीज थी उनसे सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकल रही थी, जिसकी वजह से वहां के आसपास के एनवायरनमेंट में एसिड रेन ज्यादा होने लग गई थी। और इसीलिए आपके योगी जी ने क्या किया था, आज से 2-3 साल पहले कर दिया था ये चीज, कि ताजमहल के आसपास जितनी सारी इंडस्ट्रीज थी उनको बहुत बाहर कर दिया गया। अब बेटा ताजमहल बना किससे है, ताजमहल बना है CaCO3 से। CaCO3 क्या होता है, सफेद संगमरमर बोलते हैं इसको। इसका केमिकल नेम होता है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या होता है बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट। और इसे क्या कहा जाता है कॉमर्शियली इसको सफेद संगमरमर कहा जाता है ना। और इसी संगमरमर से क्या बना है बेटा, इसी से ताजमहल बना है। अब क्या होता है, ताजमहल के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ है ताजमहल। अब इस ताजमहल के ऊपर बारिश हो गई, कैसे बारिश हुई बेटा, ये वाली का मतलब एसिड रेन, यानी एसिड आ गए। कौन कौन से एसिड आ गए ताजमहल के ऊपर, H2SO4 और HNO3। और जिसकी वजह से ताजमहल के अंदर जो कैल्शियम कार्बोनेट था वो सफेद नहीं, वो कैसा पड़ गया, अब येलो हो गया, पीला हो गया, जिसकी वजह से ताजमहल की खूबसूरती कम हो गई, ताजमहल की खूबसूरती कम हो गई बेटा। इसीलिए आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है मार्बल कैंसर कौन कौन से एसिड करते हैं, या पूछेगा आपसे, या क्या पूछेगा, है ना, या पूछेगा स्टोन कैंसर, ठीक है, पत्थर वाला कैंसर या मार्बल वाले कैंसर का कारण क्या है, एसिड रेन। एसिड रेन कौन करवाता है, तो ये दो एसिड रिस्पांसिबल होते हैं एसिड रेन करवाने के लिए, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं बेटा। अगला पॉइंट आप लिखोगे H2SO4 के अंदर, दूसरा आप लिखोगे बेटा इसी को कहा जाता है एसिड ऑफ सल्फर। नेक्स्ट H2SO4 के अंदर नेक्स्ट एरो लगा के पॉइंट लिखना है आपको, इसी को एसिड ऑफ सल्फर, गंधक का तेजाब कहा जाता है बेटा, वो तेजाब जिससे बदबू आती है। लिखिए इसी का नेक्स्ट पॉइंट लिखना है आपको, इसको कहा जाता है एसिड ऑफ सल्फर। और हिंदी में क्या कहा जाता है, गंधक का तेजाब। ऐसा तेजाब जिससे गंध आती है, गंदी सी स्मेल आती है, क्यों आती है, क्योंकि इसके अंदर सल्फर है बेटा। जहां जहां पे सल्फर होता है वो गंदी सी स्मेल देने का काम करता है।
प्याज में सल्फर होता है, तो प्याज से जो बदबू आती है वो सल्फर या सल्फर के कंपाउंड्स की वजह से आती है। एक गैस होती है बेटा हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, सड़े हुए अंडे जैसी बदबू आती है। केमिस्ट्री वाली लैब में सबसे गंदी बदबू इसी से आती थी। तो जहां पर भी सल्फर होता है वो हमेशा गंदी सी स्मेल ला देता है। मूली में होता है ये सल्फर, है ना, तो मूली से बदबू आती है, राइट। तो आप बताओगे ये ऐसा तेजाब है, ये ऐसा एसिड है जिससे गंध आती है, और गंध किसकी वजह से आती है? सल्फर की वजह से। तो जिस भी चीज में सल्फर होता है या सल्फर का कोई कंपाउंड होता है, हमेशा उससे क्या आती है? एक मिनट में अपना शेड्यूल बता दूं, कल का एक मैसेज डाल दूं, उससे हमेशा क्या आती है? बदबू आती है। चल, तो ये हो गया हमारा दूसरा एसिड H2SO4, ठीक है। तो पहला एसिड था HCl, दूसरा है H2SO4। ये एसिड भी क्या है बेटा? स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। अब तीसरा जो एसिड आता है वो आता है बेटा HNO3। नंबर 3 पे लिखिए HNO3, जिसको बोलते हैं हम नाइट्रिक एसिड। HNO3 जिसको हम कहते हैं नाइट्रिक एसिड या नाइट्रिक अम्ल, बेटा ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। अब स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या होते हैं बार-बार बताने की जरूरत नहीं है। सुनिए जरा, HNO3 के क्या-क्या काम है। तो पहला काम तो HNO3 का क्या हो गया? ये कहां होता है? ये भी बेटा काम आता है एक्वारिगिया बनाने में। इट इज यूज्ड इन फॉर्मेशन ऑफ एक्वारिगिया सॉल्यूशन, अम्लराज बनाने में। हिंदी मीडियम वाले बच्चों, अम्लराज पूछेगा तो HCl प्लस HNO3 होगा। अम्लों का राजा पूछेगा तो सिर्फ H2SO4 होगा, ठीक है। तो अब बताइए जरा, हम यूरिन में कौन सा एसिड होता है? आगे पढ़ाएंगे आपको, यूरिन में यूरिक एसिड होता है। रुक जाओ बेटा, सारे एसिड पढ़ाऊंगी, 25-30 पढ़ाऊंगी, उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। एक्वारिगिया बनाने में अभी पढ़ाया, एक्वारिगिया में दो एसिड होते हैं HCl प्लस HNO3। किस रेशियो में डालते हैं? 3:1 के रेशियो में, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, यही अम्ल पाया जाता है एसिड रेन में, ये अम्ल वर्षा में पाया जाता है, राइट। अभी पढ़ाया था अम्ल वर्षा करवाने वाले दो एसिड होते हैं H2SO4 और HNO3। नेक्स्ट, ये एसिड काम आता है एक्सप्लोजिव बनाने में। एक्सप्लोजिव्स बनाने में, एक्सप्लोजिव्स क्या होते हैं बेटा? विस्फोटक सामग्रियां। एक्सप्लोजिव्स क्या होते हैं? विस्फोटक सामग्रियां बनाने में काम आता है बेटा, ये विस्फोटक बनाने में काम आता है। जैसे गन पाउडर, जैसे गन पाउडर। गन पाउडर को हिंदी में कहते हैं बारूद। बारूद गांव में देखा है ना, गन के अंदर बारूद भरते हैं और बाद में खेत में वो गन चलाते हैं ताकि चिड़िया बढ़िया अनाज खाती है, वो उसकी आवाज, उसका धमाका सुन के भाग जाए, उड़ जाए, है ना। तो क्या बताओगे आप? गन पाउडर बारूद बनाने में। अब बारूद किस किस से बनता है? लिख लीजिएगा यहाँ पे। गन पाउडर में सल्फर होता है बेटा, सल्फर प्लस साथ में क्या डलता है? चारकोल डलता है। अभी चारकोल क्या होता है आगे पढ़ेंगे। और साथ में बेटा आपको बताना है KNO3। KNO3 को कहा जाता है पोटेशियम नाइट्रेट। इसे क्या कहा जाता है? पोटेशियम नाइट्रेट कहा जाता है। अब आप बोलोगे मैम यहाँ पर HNO3 तो काम ही नहीं आया बेटा। ये जो KNO3 है ना, ये किससे बनता है? ये HNO3 से ही बनता है। ये KNO3 जो होता है ना, ये HNO3 से ही बनता है। तो क्या मैं ये कह सकती हूँ KNO3 के अंदर क्या है? HNO3 है ना। हम सल्फ्यूरिक एसिड का यूज कहां होता है बेटा? बता तो दिया, लैब में यूज होता है, बहुत सारे एसिड बनाने में काम आता है, बैटरी में काम में आता है, अभी तो पढ़ाया आपको अंकित जी, ठीक है। तो गन पाउडर किस किस का मिक्सचर होता है? बारूद के अंदर सल्फर होता है, चारकोल होता है और KNO3 होता है। KNO3 को बोलते हैं हम पोटेशियम नाइट्रेट, और ये पोटेशियम नाइट्रेट किससे बनता है? HNO3 से बनता है। नेक्स्ट, ये एसिड काम आता है फर्टिलाइजर्स बनाने में। फर्टिलाइजर्स बनाने में, फर्टिलाइजर्स को हिंदी में बोलते हैं उर्वरक बनाने में। अब उर्वरक क्या होते हैं बेटा? ऐसे सब्सटेंस, ऐसे पदार्थ जो मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं, जो मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं। मैम वीडियो डाउनलोड होने पे प्रॉब्लम आ रही है सर, मैम वीडियो डाउनलोड नहीं हो रही है, फेल होने के बाद वीडियो डिलीट लिखकर आ रहा है मैथ्स रीजनिंग साइंस सब में। सर मैं एक बार टेक्निकल टीम से बात करती हूँ, ठीक है, ओके चलो। हाँ ठीक है, तो फर्टिलाइजर्स उर्वरक बनाने में HNO3 एसिड यूज होता है, जिसको हम HNO3 को नाइट्रिक एसिड कहते हैं। नाइट्रिक एसिड के बारे में आपको इतने पॉइंट याद करना है। इसके बाद जो अगला एसिड आता है 4 नंबर पे, वो आता है बेटा ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड के बारे में आपने क्या पढ़ा है? COH 4 नंबर पे लिखेंगे आप ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक अम्ल। ऑक्सैलिक अम्ल हिंदी में सेम नाम है बेटा ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला कैसे लिखा जाता है? COOH और फिर ऐसे लिखा जाता है ऑक्सैलिक एसिड। ये ऑक्सैलिक एसिड किसमें पाया जाता है? टमाटर में। एग्जाम में आता है ना, टमाटर में कौन सा अम्ल सबसे ज्यादा पाया जाता है? यही ऑक्सैलिक एसिड। साथ में आप लिख लीजिएगा बेटा पालक में भी बहुत ज्यादा होता है। टमाटर और पालक, अच्छा टमाटर में ना, टमाटर के बीज में और टमाटर के छिलके में ज्यादा होता है ऑक्सैलिक एसिड। एक मिनट बच्चों, लाइट गई होगी ना, तो इन्वर्टर ने लोड लिया होगा। जस्ट 1 सेकंड। हो गया सही हो गया बेटा, कैमरा सही हो गया। वो लाइट जाती है, इन्वर्टर होता है ना, इसलिए ऐसा हो जाता है। चलो सुनो, ऑक्सैलिक एसिड हो गया सही हो गया। हाँ जी सुनिए, टमाटर के बीज और टमाटर का जो छिलका होता है ना, उसके अंदर ऑक्सैलिक एसिड की मात्रा ज्यादा होती है। साथ में यही एसिड काम में आता है और किसमें होता है? पालक में होता है। अब मैं ऑक्सैलिक एसिड के बारे में 2 पॉइंट लिखवा रही हूं, दोनों स्टार करके, दोनों एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहला, ऑक्सैलिक एसिड करवाता है स्टोन, पथरी करवाता है बेटा। पथरी होती है ना, किसी को हुई अपनी क्लास में, वो पथरी करवाने वाला एसिड यही होता है ऑक्सैलिक एसिड। अब देखो होता कैसा है ऑक्सैलिक एसिड से पथरी कैसे होती है वो सुनो जरा। पथरी होता क्या, मैं बता रही हूं, एक बार क्लास में पूछा हुआ है, हाँ क्लास में क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम में कि पथरी का केमिकल नेम क्या होता है? पथरी का केमिकल नेम क्या होता है ये पूछा हुआ है। सुनो क्या होती है पथरी। हमारी बॉडी में कैल्शियम होता है। अगर मैं आपसे पूछूं हमारे शरीर के अंदर कैल्शियम कहां कहां होता है, तो शायद आप लोग बोलोगे मैम हमारे नाखूनों में कैल्शियम होता है, हमारे बालों में कैल्शियम होता है, हमारे दांतों में कैल्शियम होता है, हमारी हड्डी में कैल्शियम होता है, यही बोलोगे आप। बेटा ये सब में कैल्शियम होता है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन इसके साथ साथ हमारे खून में भी कैल्शियम होता है। हमारे ब्लड का मतलब खून, खून में भी कैल्शियम होता है। और जब खून के अंदर कैल्शियम ज्यादा होता है, सुनिए जरा, खून में क्या हो गया? कैल्शियम ज्यादा हो गया, कैल्शियम एक्सेस हो गया, इंक्रीज का सिंबल लगाया, एरो ऊपर है। आपकी बॉडी के अंदर कैल्शियम बढ़ा हुआ है। अब हम कैल्शियम कैसे बढ़ा है, हमें कैसे पता लगेगा? वो बेटा ब्लड रिपोर्ट्स बताती है आपकी कि आपके ब्लड में कैल्शियम इतना होना चाहिए, इतना है। तो आपके खून के अंदर कैल्शियम बढ़ा हुआ है, उस समय आपने बाहर से ऑक्सैलिक एसिड खा लिया। अब ऑक्सैलिक एसिड के लिए आपने क्या खा लिया? टमाटर की सब्जी, सब्जी में टमाटर डलता है, टमाटर खा लिया, या आप पालक वालक खा लिया, है ना, है ना। तो क्या होता है, इस कैल्शियम के साथ आके जुड़ जाता है ऑक्सैलिक एसिड। कौन सा एसिड? ऑक्सैलिक एसिड। और जैसे ही कैल्शियम के साथ ऑक्सैलिक एसिड जुड़ता है, तो बेटा यहां से कौन सा केमिकल कंपाउंड बनता है? यहां से बनता है कैल्शियम ऑक्सैलेट। कैल्शियम ऑक्सैलेट बनता है, और यही कैल्शियम ऑक्सैलेट को डॉक्टर्स बोलते हैं पथरी बन गया है। कैल्शियम ऑक्सैलेट क्या होता है? कैल्शियम के साथ ऑक्सैलिक एसिड जुड़ जाता है, और जुड़कर क्या हो जाता है? इस तरीके के ऐसे क्रिस्टल्स बनाना शुरू कर देता है। ऐसे क्रिस्टल्स बन जाते हैं, ऐसे पथरी। इसी क्रिस्टल को पथरी कहते हैं बेटा, यही पथरी होती है। अब ये कहां है? खून में है। अब खून तो घूमता रहता है, तो ये खून घूमता घूमता जाएगा गोल ब्लैडर में, पित्त की थैली में, तो वहां पे ये पथरी पाई जाएगी, तो डॉक्टर बोलेगा आपके गोल ब्लैडर में पथरी हो गई है। यही खून घूमता घूमता किडनी में गया, तो किडनी में पथरी निकल जाती है। तो बेटा अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले पथरी करवाने वाला एसिड कौन सा है, तो ऑक्सैलिक एसिड। एग्जामिनर पूछे कि पथरी का केमिकल नेम क्या होता है, तो कैल्शियम ऑक्सैलेट होता है। कैल्शियम ऑक्सैलेट के क्रिस्टल्स होते हैं ऐसे, जो आपके खून में मिलकर कहां चले जाते हैं? पित्त की थैली में चला जाता है, या आपके कहां चले जाते हैं? आपके यूरेटर डक्ट में चला जाता है, या किडनी में चला जाता है, तो डॉक्टर बोलता है किडनी में पथरी हो गई है। अब इस पथरी जिसको होती है उसको डॉक्टर पक्का बोलता है कि आपको टमाटर नहीं खाना है ना, आपको
टमाटर नहीं खाना है, कभी आपने सुना होगा, क्योंकि टमाटर में कौन सा एसिड है, ऑक्जेलिक एसिड, और ऑक्जेलिक एसिड तो क्या करता है बेटा, ऑक्जेलिक एसिड तो आपका टमाटर में जो होता है वो पथरी करने का कारण बनता है। तो एक काम तो ऑक्जेलिक एसिड के बारे में पथरी वाला पॉइंट आपको याद रखना था। दूसरा, ऑक्जेलिक एसिड कहां काम आता है, देखिए, टू रिमूवल इंक स्पॉट और रस्ट स्पॉट, टू रिमूवल इंक स्पॉट एंड रस्ट स्पॉट फ्रॉम क्लॉथ्स। अगर आपके कपड़े के ऊपर कभी भी जंग का दाग लग जाए, अब जंग समझते हो ना, है ना, जंग का दाग लग जाए या स्याही का दाग लग जाए तो उसे हटाने के लिए काम में लिया जाता है। तो लिखिए, कपड़ों से स्याही का धब्बा या जंग का धब्बा हटाने के लिए कौन सा एसिड काम में लिया जाता है बेटा, ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक अम्ल काम में लिया जाता है। जब आपके कपड़ों के ऊपर स्याही गिर गई, है ना, तो उस स्याही के धब्बे को हटाने के लिए ऑक्जेलिक एसिड काम में लिया जाता है। अब आप कहोगे मैम कहां से लेते हैं, जो फार्मेसी वगैरह होती है ना, मेडिकल स्टोर होते हैं, वहां पे छोटी छोटी ऑक्जेलिक एसिड की बोतल्स आती है, आप कभी जाकर लेना, 100-125 रुपए की आती है ऑक्जेलिक एसिड, कितनी बड़ी बोतल, घर में लाके रख सकते हो। कभी भी जंग का धब्बा लग गया आपकी सफेद शर्ट के ऊपर या स्याही का धब्बा हट गया तो उसे ऑक्जेलिक एसिड से रगड़ दोगे तो धब्बा हट जाता है। तो एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है, कपड़ों से इंक स्पॉट यानी कि स्याही का धब्बा या जंग का धब्बा जो होता है वो कौन से एसिड हटा देता है, तो आपको बताना है वो ऑक्जेलिक एसिड हटा देता है। कौन सा एसिड बच्चों, ऑक्जेलिक एसिड यानी ऑक्जेलिक अम्ल हटा देता है। अगला, ऑक्जेलिक एसिड से एक क्वेश्चन और, क्या दिक्कत चल रही है बेटा क्लास चलने में, क्लास तो सही चल रही है यहाँ से, ठीक है मैम, बैलेंस कब करवाओगे, कौन सा बैलेंस, तुम्हारा रिचार्ज करवाना है क्या मुझे प्रीतम, हाँ ठीक है। तो ऑक्जेलिक एसिड के बारे में इतने पॉइंट आपको याद रखने हैं। चलो अगले पॉइंट पे चलते हैं, नेक्स्ट एसिड H3BO4, कौन सा, H3BO3 बोरिक एसिड, 4 नंबर पे लिखिए, नंबर 4 पे लिखना है आपको बोरिक एसिड, बोरिक अम्ल। बोरिक एसिड से आपको 2 पॉइंट याद रखने हैं बस। बोरिक अम्ल के क्या यूजेस है, H3BO3 इसे कहा जाता है बोरिक एसिड। पहला, ये बोरिक एसिड काम आता है एंटीसेप्टिक दवाइयां बनाने में। बेटा ये एंटीसेप्टिक मेडिसिन क्या होती है, जब भी कहीं कट गया, जल गया, है ना, गर्म चीज से जल गया, तो आप जो दवाइयां लगाते हो ना, उन दवाइयों को एंटीसेप्टिक मेडिसिन कहा जाता है। जैसे शायद आपने सुना होगा कि बोरोप्लस एक एंटीसेप्टिक क्रीम होता है ना, बोरोप्लस एक एंटीसेप्टिक क्रीम होता है, आपने सुना होगा, है ना। तो होता क्या है बेटा, एंटीसेप्टिक दवाइयां बनाने के अंदर बोरिक एसिड काम में लिया जाता है। अब ये बोरिक एसिड इसके साथ जो एग्जाम में आता है वो आता है आई ड्रॉप्स बनाने में। आपके आंख के अंदर इंफेक्शन हो गया तो आप जो दवाइयां आंख के अंदर डालते हैं, होता है कभी-कभी आंख के अंदर कचरा वचरा चला जाता है तो आंखों में खुजली होने लग जाती है, आप ऐसे खुजलाते हो, तब डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर क्या कहता है, डॉक्टर कहता है कि ये वाली एक आंख की दवाई है, ये 2-3 ड्रॉप डाल लेना आंख के अंदर और 2 मिनट के लिए आंख बंद करके सो जाना, आपको आराम पड़ जाएगा, उसके बाद थोड़े आंसू आ सकते हैं, आंसू के अंदर कचरा वचरा बाहर निकल जाएगा, ऐसे कहते हैं डॉक्टर ना। तो क्या होता है, आई ड्रॉप्स बनाने में या आई वॉश, बहुत सारे ऐसे लिक्विड आते हैं जिससे आप आंख की सफाई कर सकते हो, तो वो लिक्विड बनाने के लिए बोरिक एसिड काम में लिया जाता है। तो बोरिक अम्ल आंखों की दवाइयां बनाने में या आंखों के अंदर छोटा मोटा कचरा वचरा जाता है तो जो आई वॉश होते हैं उनको डालने के लिए काम में लिया जाता है। नेक्स्ट आप बताओगे बेटा, 5 नंबर है, कोई बात नहीं 5 नंबर कर लो, क्या हो गया। अगला आप याद रखेंगे, अच्छा कैरम बोर्ड खेला है आपने बचपन में, कैरम बोर्ड के ऊपर हम पाउडर छिड़कते थे, याद है आपको, वो पाउडर किसका होता था, वो बोरिक एसिड का होता था। तो नेक्स्ट आप लिख सकते हो कैरम बोर्ड पाउडर बनाने में, कैरम बोर्ड पाउडर बनाने में, कैरम बोर्ड पाउडर बनाने में, पाउडर बनाने में कैरम बोर्ड के ऊपर जो पाउडर डालता था वो इसी एसिड का होता था, ठीक है। चलो मैम, आदर्श कुमार कह रहे पीएनजी अपलोड नहीं हुआ है, बट मैंने तो भेज दिया है लड़के को, वो करवा देगा पीएनजी अपलोड, है ना। मैं बोलती हूँ उसको वापस बोल देती हूँ, मैं मेरी आंखें लाल रहती हैं किसकी वजह से, डॉक्टर से पूछो बेटा, आंखें खराब हो गई होंगी उसकी वजह से हो रही होंगी। आदर्श साहब बार-बार क्यों इतने कमेंट कर रहे हैं, पीएनजी अपलोड नहीं हुआ, पीएनजी अपलोड नहीं हुआ है, बेटा कर देंगे, पीएनजी मैंने भेज दी है, वो करवा देंगे, ठीक है। मोहित कुमार पढ़ाई करनी है तो करिए, नहीं तो क्लास छोड़ दीजिए आप, है ना, नहीं तो छोड़ दीजिए। इतने दिन हॉलिडे क्यों ली गई है, एक्सप्लेन करिए बेटा, कल की क्लास में कर चुकी हूं, शतांशु, रोज रोज थोड़ा ना करेंगे, ठीक है। चलिए सुनिए, 5 नंबर पे हमने बोरिक एसिड एक्सप्लेन कर दिया है, सिर्फ बोरिक एसिड से आपको 2 ही पॉइंट आपको याद रखने हैं। 6 नंबर पे आता है आपका लैक्टिक एसिड, लैक्टिक अम्ल कहां पाया जाता है बेटा, लैक्टिक एसिड पाया जाता है, आप बताओगे बेटा दही के अंदर, जब आप दही खाते हो, कर्ड खाते हो, उस कर्ड के अंदर कौन सा एसिड पाया जाता है, तो दही के अंदर लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। आपको याद होगा मैंने पढ़ाया था एसिड्स चखने में खट्टे होते हैं, तो दही कैसा होता है बेटा, दही कैसा होता है, खट्टा होता है, तो उसी के अंदर पाया जाता है। मैम नमक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, नमक में अम्ल क्यों होगा, नमक तो सॉल्ट है बेटा, सॉल्ट कैसे बनते हैं, एसिड और बेस की न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से बनता है बेटा सॉल्ट, ठीक है। नमक में कौन सा एसिड होता है, हम जो नमक खाते हैं ना वो NaCl होता है बेटा, NaCl बनता किससे, एसिड से। वैसे अगर आप पूछोगे कि NaCl कैसे बना, दो स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस के कॉम्बिनेशन से बना है, ठीक है। चलो आइए जरा बात करते हैं, मैम हिस्ट्री की क्लास कब से लगेगी बेटा, कौन से बैच में हिस्ट्री की क्लास लगेगी, मुझे कैसे पता होगा। चलिए सुनिए, दही कैसे बनता है पहले ये सुनो, बनता कैसे, क्योंकि यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन बनेंगे एग्जाम में, सारे आपको नोट डाउन करने हैं। हम दूध लाते हैं, ठीक है, दूध के अंदर एक कार्बोहाइड्रेट होती है, कौन सी कार्बोहाइड्रेट होती है, लैक्टोज। दूध का जो मीठापन होता है वो कौन सी कार्बोहाइड्रेट की वजह से होता है, लैक्टोज की वजह से होता है। अब क्या होता है, इस लैक्टोज के अंदर, दूध के अंदर आप थोड़ा सा क्या डाल देते हो बेटा, इसके अंदर जामुन बोलते हैं जिसको, है ना, जिसको हम थोड़ा सा दही या थोड़ा सा छाछ मिला के डाल देते हैं। होता क्या है बेटा, इसी लैक्टोज के अंदर जैसे ही आपने हल्का सा दही या छाछ या जामुन डाला तो उस दही के अंदर बैक्टीरिया पाए जाते हैं, कौन से बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। आज सुबह की क्लास में एक बच्चा पूछ रहा था ना कि मैम दही में कौन से बैक्टीरिया होते हैं, मैंने कहा था आपको पढ़ाएंगे आगे, तो वो यही बैक्टीरिया होते हैं, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। अब ये लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया क्या करते हैं, ये इस लैक्टोज को एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं, और कौन सा एसिड, लैक्टिक एसिड। तो एसिड बनते ही मिल्क खट्टा हो गया, और खट्टे का मतलब ये दही बन गया है। तो बच्चों एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन पूछता है वो सुनिए, एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है क्या, एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है कि दूध के अंदर कौन सा कार्बोहाइड्रेट होता है, कौन सी शुगर होती है, तब आपका आंसर होगा लैक्टोज। दूध को दही में बदलने वाला बैक्टीरिया कौन सा है, तब आपका आंसर होगा लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। आपसे पूछेगा दही के अंदर कौन सा एसिड होता है, तब आप बताओगे लैक्टिक एसिड पाया जाता है। अब यहीं पर मैं आपको इससे मिलता जुलता एक क्वेश्चन और बता दूं, अगर आपसे पूछे दूध में प्रोटीन कौन सी होती है, आप लिख सकते हैं मिल्क प्रोटीन कौन सी होती है। तो दूध में जो प्रोटीन पाई जाती है उसको केसीन प्रोटीन कहते हैं, उसे क्या कहते हैं हम, केसीन प्रोटीन कहते हैं। तो दूध में कार्बोहाइड्रेट कौन सी है, प्रोटीन कौन सी है, और खट्टा दूध यानी दही में एसिड कौन सा है वो आपको याद रखना है, ठीक है। राइट, अब सुनो नेक्स्ट लैक्टिक एसिड से सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन मैं यहां पे एक्सप्लेन कर रही हूं बेटा।
लैक्टिक एसिड से सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन वो क्या है? ये लैक्टिक एसिड हमारी मांसपेशियों में थकान पैदा करता है, मसल्स फटीग कर देता है बेटा, मसल्स फटीग या बोल सकते हैं मसल्स क्रैम्प ला देता है। क्रैम्प का मतलब होता है अकड़न, मांसपेशियों में अकड़न होने लग जाती है, मांसपेशियों में थकान होने लग जाती है। हिंदी में बोलते हैं मांसपेशी थकान या मांसपेशी थकान या मांसपेशियों में अकड़न पैदा होने का कारण कौन सा एसिड होता है? लैक्टिक एसिड। कैसे होता है? आपने मान लो आज रनिंग शुरू करी, आज पहला दिन है, आप दौड़ लगाने गए, आपने 1.5 से 2 किलोमीटर की दौड़ एकदम लगातार लगा दी। अब क्या होता है जब आप 1.5 से 2 किलोमीटर दौड़ रहे हो मतलब आप अपने बॉडी का एनर्जी खर्च कर रहे हो, एनर्जी यानी ऊर्जा खर्च कर रहे हो। अब बेटा वो एनर्जी कैसे बनती है? जब ग्लूकोज को ऑक्सीजन तोड़ता है तो हमारी बॉडी में एनर्जी एटीपी बनती है। लेकिन जब आप बहुत ज्यादा हैवी वर्कआउट करते हो, आप बहुत लंबी दौड़ लगा रहे हो, तो आपके बॉडी में एक टाइम के बाद ऑक्सीजन का अमाउंट कम हो जाता है। किसके पास? मसल्स के पास ऑक्सीजन का अमाउंट कम होने लग जाता है। और जैसे ही मांसपेशियों के पास ऑक्सीजन की क्या होती है बेटा? ऑक्सीजन की कमी होती है। तो ऑक्सीजन की कमी से मांसपेशियों के अंदर होने लग जाता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। और जब जब एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है बेटा, एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है? ऐसा रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है, ऑक्सीजन की कमी में होता है। ऑक्सीजन की कमी लिख दो या ऑक्सीजन की एब्सेंस लिख दो। तो जब भी हमारी मांसपेशियों में आपने बहुत तेज वर्कआउट किया, आपने बहुत तेज दौड़ लगाई, तो आपके बॉडी में एक समय के बाद आपकी मसल्स के पास ऑक्सीजन की कमी होने लग जाती है। और जब भी ऑक्सीजन की कमी होती है बेटा, तो क्या होता है? आपकी मांसपेशियों के पास एनारोबिक रेस्पिरेशन होने लग जाता है, अनोक्सिस श्वसन होने लग जाता है। और जब जब एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, तब तब हमारी मसल्स में क्या बनता है? लैक्टिक अम्ल बनता है। और ये लैक्टिक एसिड क्या हो जाता है? इसका जमाव हो जाता है हमारी मांसपेशियों में। और इसके जमाव के कारण हमारी मांसपेशियों में थकान, हमारी मांसपेशियों में क्रैम्प यानी कि अकड़न पैदा हो जाती है। अगले दिन जब आप उठते हो बेड से तो आपको बहुत ज्यादा दर्द महसूस होता है। अब एग्जामिनर ने कैसे क्वेश्चन पूछा वो जानो आप। एग्जामिनर ने क्या पूछा? ढंग से सुनना बेटा मेरा क्वेश्चन। एग्जामिनर ने पूछा सीरियस के पेपर में कि भैया जब आप बहुत ज्यादा देर तक हैवी वर्कआउट कर लेते हो, जिम में आपने ट्रेडमिल पे दौड़ रहे हो या आप रनिंग कर रहे हो, आप बहुत ज्यादा वेट लिफ्टिंग कर रहे हो, तो आपकी मसल्स के पास एनारोबिक रेस्पिरेशन होने लग जाता है, तो वहां 3 कार्बन वाला कौन सा एसिड बनता है? तो लैक्टिक एसिड में कितने कार्बन है? 3 कार्बन है। तो क्या बनने लग जाता है? यही लैक्टिक एसिड हमारी मांसपेशियों के अंदर पैदा होने लग जाता है। और जिसकी वजह से जब ये जम जाता है तो इसके जमाव के कारण क्या होता है? हमारी मांसपेशियों में थकान, हमारी मांसपेशियों में दर्द और अकड़न का एहसास होता है। अगले दिन आप बेड से उठने में आपको बहुत सारे दर्द का सामना करना पड़ता है। तो एग्जामिनर क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन। और एक मैंने बोला कितने कार्बन वाले, याद रखना लैक्टिक एसिड में 3 कार्बन होते हैं, ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं। तो एग्जामिनर ने पूछा था 6 कार्बन कितने कार्बन वाले में कन्वर्ट हो जाता है? तो ग्लूकोज में 6 कार्बन थे और लैक्टिक एसिड में कितने? 3 कार्बन होते हैं। तो 6 वाला 3 में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि ग्लूकोज होता है वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में एनारोबिक रेस्पिरेशन करके लैक्टिक एसिड बना देता है। ऐसे याद करना है बेटा आपको, ठीक है? ऐसे आपको मैम दूध के फटने का क्या करना है? दूध में बैक्टीरियाज होते हैं, बैक्टीरियाज पनप जाते हैं और दूध में जैसे बैक्टीरियाज पनपे दूध को फाड़ देते हैं। बैक्टीरिया क्या काम करते हैं? आप बोलोगे हम केला क्यों सड़ जाता है? केले में बैक्टीरिया पनप जाते हैं, सड़ गया। तो दूध भी सड़ना, दूध का सड़ना मतलब दूध फट गया, दूध फट गया, ठीक है? तो दूध का हम दूध क्यों गर्म करते हैं? गर्म दूध क्यों नहीं फटता? क्योंकि गर्म दूध के अंदर बैक्टीरियाज एक सर्टेन टेंपरेचर तक ही जिंदा रहते हैं। जैसे ही आपने टेंपरेचर बढ़ाया, हीट बढ़ाया, दूध गर्म किया, उसके अंदर के बैक्टीरियाज मर गए। अब बैक्टीरिया मर गए इसका मतलब वो दूध फटेगा नहीं, यानी वो दूध लैक्टिक एसिड में नहीं बदलेगा बेटा। जो आप अमूल का दूध खरीद के लाते हैं, आपको क्या लगता है आप आज खरीद के लाए तो आज ही बनाए क्या? ये कम से कम 20 से 25 दिन पुराना दूध होता है। हाँ, जो आप अमूल का या कोई भी आपका डेयरी है जिसका आप दूध खरीद के लाते हैं बेटा, वो 20 से 25 दिन पुराना दूध होता है। अब आपको इतने दिन तक कैसे रखते हैं? एक टर्म होता है बेटा मिल्क पास्चुराइजेशन, एक शब्द होता है मिल्क पास्चुराइजेशन, आगे आपको समझाएंगे क्या होता है। तो उस दूध का पास्चुराइजेशन करके उस दूध को सही रखा जाता है बेटा, ठीक है? तो एक टाइम के एक सर्टेन टेंपरेचर पर ही बैक्टीरिया जिंदा रहते हैं। तो अगर दूध को फटने से बचाना है तो आप उन बैक्टीरिया को टेंपरेचर ज्यादा कर दो, हीट ज्यादा दे दो, और हीट ज्यादा दे दी तो क्या हो गया? आपका दूध बच जाएगा, है ना? आपका दूध बच जाएगा फटने से, राइट? तो लैक्टिक एसिड के बारे में 3 क्वेश्चंस, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन। ये वाला आपका कांसेप्ट पूरा आपको समझ में आना चाहिए। तो ये वाला मैम हमारे यहाँ तो खुद का डेयरी है। अच्छा, कभी कभी क्यों फट जाता है बता तो दिया बेटा मैंने, इसलिए फट जाता है, राइट? चलो नेक्स्ट, इसके बाद अगला जो एसिड होता है वो कौन सा होता है? लैक्टिक एसिड के बाद अगला लिखेंगे आप टार्टेरिक एसिड। 6 नंबर था क्या वो? कितना नंबर था बेटा? 7 नंबर है ना? हाँ चलो अगला लिखो टार्टेरिक एसिड, टार्टरिक अम्ल, टार्टेरिक एसिड, टार्टेरिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? टार्टेरिक एसिड, टार्टरिक अम्ल किसमें पाया जाता है? इमली में, टेमरिंड में। इमली का खट्टापन किस एसिड की वजह से होता है? टार्टरिक। एक सेकंड, ओ एक मिनट बच्चों, ये तो अपडेट पे चला गया ऑटोमेटिक अपडेट पे। एक सेकंड, एक सेकंड।